चलो बेटा, तो अभी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास। गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो कि साइन A एंड सेक A। चलो, तो फर्स्ट वन, व्हाट इज गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू, पहले तो जो गिवन है वो लिख देना है। तो क्या होगा 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। अब हमें cot A की वैल्यू चाहिए, तो 15 यहाँ पे cot A के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम क्या लिख सकते हैं, cot A इज इक्वल्स टू 8/15। ओके। चलो, अभी हमारे पास थीटा की जगह पे कौन सा एंगल दिया हुआ है, तो कि सबका एंगल ए दिया हुआ है, मतलब एंगल ए को हमें क्या मानना है, यहाँ पे थीटा मानना है, राइट। चलो, तो ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पे हम। ट्रायंगल ABC, एंगल बी इज 90 डिग्री, तो AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। चलो, cot A, अब cot A इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है अपने पास, तो कि tan की फॉर्मूला पता है हमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cot क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल, मतलब क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे हम, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल A को हमें क्या मानना है, थीटा मानना है। तो एंगल A को हमने थीटा मान लिया, तो अब क्या होगा बेटा, तो कि जो दो एंगल के बीच में जो साइड आ रही है, वो साइड क्या होगी, बेस बन जाएगी, और जो अदर साइड है वो क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लिया। अब बेस वाली साइड कौन सी है, तो कि AB, परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है, BC। तो यहाँ पे न्यूमरेटर है, उसको हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8K एंड BC इज इक्वल्स टू 15K। ओके। चलो, AB और BC हमारे पास आ गए, AB इज इक्वल्स टू 8K, BC इज इक्वल्स टू 15K। अब हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो, तो AC की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, तो कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या रहता है पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास, तो कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, ये होगा अपना पाइथागोरस थ्योरम। चलो, अभी वैल्यूज पुट अप करते हैं। तो कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8K होल स्क्वायर प्लस 15K होल स्क्वायर। तो क्या होगा, इज इक्वल्स टू 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। ओके। अब 64 प्लस क्या है हमारे पास, तो कि 225, दोनों का एडिशन करेंगे कितना मिल जाएगा हमें, तो कि 289K स्क्वायर। ये आया हमारे पास AC स्क्वायर, बट हमें क्या चाहिए, AC। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो कि 289 किसका है स्क्वायर, तो कि 17 का। तो इसकी जगह पे हम 17K लिख सकते हैं। तो AC इज इक्वल्स टू हमें मिल गया यहाँ पे 17K। चलो, नेक्स्ट अभी क्या करना है हमें, चलो, तो नेक्स्ट अभी हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। अभी हमें फाइंड आउट करना है साइन A एंड सेक A। चलो, तो नेक्स्ट वन, साइन A इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास फॉर्मूला, तो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर साइड बोलो कौन सी है, BC, अपॉन हाइपोटेनस कौन सा है, AC। तो चलो, BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15K एंड हाइपोटेनस AC इज इक्वल्स टू कितना है, 17K। कैसे के कैंसल, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 15/17। ओके। तो ये होगा अपना साइन A। चलो, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेक A। अब सेक A की सीधी फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं आ रही है, तो उसका आपको किसके साथ रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, तो कि कॉस का क्या होगा, सेक हो जाएगा, राइट। तो कॉस की फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। चलो, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, AC, बेस क्या है, AB। चलो, AC इज इक्वल्स टू 17K, AB इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, तो कि 8K। K से K कैंसल,
तो क्या होगा आंसर यहाँ पे 17/a। एक इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास sec a। तो हमें जो बोला था फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे sin a एंड sec a, जो दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। तो आई होप सबको क्वेश्चन 4 क्लियर होगा।